हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे लीड का सिलेबस। तो लीड के सिलेबस में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आज वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट हम वेल्डिंग से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे हम करके सारे अपने सिलेबस को ख़त्म करेंगे, सभी चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारा पहला चैप्टर हमने वर्कशॉप टेक्नोलॉजी को उठाया है, वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में हमें पढ़ना क्या क्या है। वेल्डिंग में हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना, ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन पढ़ना है वेल्डिंग का, और फ्लेम फॉर्मेशन पढ़ना है कि उसकी फ्लेम्स कितने टाइप की होती है। फिर गैस वेल्डिंग के टूल पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग पढ़नी है, गैस आर्क वेल्डिंग पढ़नी है, इनर्ट गैस वेल्डिंग पढ़नी है। फिर हमें वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो आइए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वेल्डिंग इज एन आर्ट ऑफ ज्वाइनिंग मेटल बाय हीटिंग एंड देन प्रेशराइज्ड टुगेदर. The process of joining may also take place by another means of riveting or by fastening nut or bolt. If a joint can be disassembled and then joined, metal is called temporary joining method. If the formed cannot be disassembled without breaking it, then the joint is called permanent joint. तो इसमें दो चीज़ दी हुई है। इसमें पहले दी हुई है कि वेल्डिंग क्या है। वेल्डिंग इज आर्ट है, मतलब दो मेटल्स को ज्वाइन करने का, उसको हीट करके या उसको प्रेशराइज करके, ठीक है। तो वेल्डिंग में हम कैसे मेटल को जोड़ते हैं, वेल्डिंग में हम मेटल को प्रेशराइज करके जोड़ते हैं। तो इसमें एक चीज़ और दी हुई है, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग में ऑल्सो टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ रिवेटिंग ऑफ फास्टनिंग नट और बोल्ट, ठीक है। तो जो हम मेटल्स को कैसे जोड़ सकते हैं, मेटल्स को या तो हम हीट करके प्रेशर करके जोड़ सकते हैं, जिसको हम वेल्डिंग कहते हैं। या तो हम मेटल को कैसे जोड़ सकते हैं, या तो हम मेटल्स को रिवेट के द्वारा जोड़ सकते हैं, या उसमें फास्टनर मतलब नट और बोल्ट के द्वारा उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन तो इफ़ अ जॉइंट कैन बी डिसअसेंबल्ड देन जॉइनिंग मेटल्स कॉल्ड टेम्परेरी, ठीक है। अगर हम जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो मेटल्स को ज्वाइन कर रहे हैं, अगर हम क्या करते हैं उसको दोबारा हम मतलब उस फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे हमने ज्वाइन किया, फिर उसको क्या किया, उसको नट एंड बोल्ट लगाया, फिर उसको नट एंड बोल्ट हटा के उसको क्या किया, उसके मतलब इनिशियल फॉर्म में वापस ला दिया। तो ऐसा जॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ऐसा जॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, टेम्परेरी जॉइंट। लेकिन अगर हमें क्या करना पड़े, इफ़ द फॉर्म जॉइंट कैन नॉट बी डिसअसेंबल विदाउट ब्रेकिंग इट, तो हमें क्या करना पड़े, जैसे कि हमने अगर ज्वाइन किया और उसको डिसअसेंबल्ड हमें करना है, तो उसको क्या करना पड़े, ब्रेक करना पड़े। तो ऐसा जॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ऐसा जॉइंट हमारा कहलाएगा परमानेंट जॉइंट। Normally in welding operation, joining of metal piece is done by raising their temperature to the fusion. They are form a sort of a pool of molten metal at the ends to the joint, ठीक है। तो हम वेल्डिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं, वेल्डिंग ऑपरेशन में हमारा जो मेटल होता है हम उसको क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, और उसका जो होता है उसको फ्यूज़न फॉर्म में उसको गर्म करते हैं। वो क्या होता है, हमारा एक पूल बना लेता है, मॉल्टन मेटल का पूल बना लेता है, और क्या होता है हमारा मेटल, उसको जब हम कूल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। पूल इज सप्लीमेंट्री विद द फिलर मटेरियल वायर और रॉड। तो हम क्या करते हैं, वेल्डिंग में एक फिलर मटेरियल का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारे दो मेटल को हम मेल्ट करते हैं, उसमें क्या हम फिलर मेटल भी ऐड करते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, ठीक है। इट इज़ अलाउड टू गेट सॉलिफाइड एट द परमानेंट जॉइंट। तो जब हम उसको क्या करते हैं, सॉलिफाई करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं, तो क्या बन जाता है, हमारा हमारा परमानेंट जॉइंट बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेल्डिंग कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या दी हुई है वेल्डिंग की। वेल्डिंग इज अ टेक्निक ऑफ अ ज्वाइनिंग सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल्स एंड प्लास्टिक बाय अडॉप्टिंग वेज, ठीक है, विच डू नॉट इंक्लूडेड एडेसिव्स एंड फास्टनर्स, ठीक है। तो वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग हमारी एक प्रकार की टेक्निक है मेटल्स को ज्वाइंट करने की, डिसिमिलर एंड जो मतलब समान या असमान प्रकार के मेटल्स को ज्वाइन करने की एक टेक्निक है, या प्लास्टिक को ज्वाइन करने की एक टेक्निक है, ठीक है। तो जो हमने मतलब बताए हैं इसमें कि हीट करके उनको या फिर उनका टेम्परेचर बढ़ा के उनको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यही क्या है, यही हमारी वेल्डिंग है। विच डू नॉट इंक्लूड, लेकिन वेल्डिंग में क्या होता है, वेल्डिंग में एडेसिव और वेल्डिंग में फास्टनर्स का यूज़ नहीं होता है। जैसे कि हम फास्टनर्स या रिवेट लगा के जो जॉइंट बनाते हैं, वो हमारा क्या है, वो वेल्डिंग में नहीं आते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है। तो जो हमारे वेल्डिंग प्रोसेस होते हैं उनको क्या किया जा सकता है, उनको कई प्रकार मतलब कई भागों में बांटा जा सकता है। इट कैन बी क्लासिफाइड एज फ्यूजन वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो एप्लीकेशन ऑफ हीट के आधार पे उनको कितने प्रकार में, फ्यूजन वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग, दो प्रकार की वेल्डिंग में बांटा जा सकता है, ठीक है। इफ एप्लीकेशन ऑफ हीट इज नॉट रिक्वायर्ड इट इज कॉल्ड प्रेशर वेल्डिंग, ठीक है। तो जो हमारी प्रेशर वेल्डिंग में क्या होता है, हमारे हीट का यूज़ नहीं होता है, हम क्या करते हैं, प्रेशराइज करके दो मेटल्स को ज्वाइन करते हैं। लेकिन फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है, फ्यूजन वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, मेटल को हम लिक्विडिफाई करते हैं। फिर तो हम देखते हैं
टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग के हमारे प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इसमें क्या है प्लास्टिक वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग। तो इन प्लास्टिक वेल्डिंग, और इसको क्या कहते हैं, प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं। द पीसेस ऑफ मेटल टू बी जॉइंट आर हीटेड टू प्लास्टिक स्टेट देन फोर्स टुगेदर, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो जो हमारी प्रेशर वेल्डिंग होती है उसमें क्या होता है, उसमें हम हीट का यूज़ नहीं करते हैं। और जो हमारी फ्यूजन वेल्डिंग होती है इसमें क्या करते हैं, मटेरियल जॉइंट इज हीटेड टू दी मॉल्टन स्टेट एंड अलाउड टू सॉलिफाई। तो हम क्या करते हैं, मेटल को उसको क्या करते हैं कि हीट कर लेते हैं, मॉल्टन स्टेट में ला लेते हैं, फिर क्या करते हैं उसको सॉलिडिफाई करने के लिए रख देते हैं। फिर जब वो ठंडा होता है तो वो क्या होता है, जब कठोर हो जाता है तो वो जुड़ जाता है, ठीक है। तो वेल्डिंग प्रोसेस हमारे कितने टाइप के होते हैं। वेल्डिंग प्रोसेस में हमारा पहला आता है गैस वेल्डिंग, दूसरा आता है आर्क वेल्डिंग, ठीक है। गैस वेल्डिंग में हमारे कौन कौन सी वेल्डिंग है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, एयर एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि हमारे जो वेल्डिंग होते हैं इसमें कौन कौन सी गैस यूज़ की जाती है। तो इसमें क्या यूज़ किया जाता है, O2 यूज़ किया जाता है, CH2 यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ठीक है, O2CH2। और हमारी कौन सी वेल्डिंग होती है, एयर और एसिटिलीन। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ एयर होती है और उसमें क्या होता है, एसिटिलीन होता है। और हमारी तीसरी कौन सी है, ऑक्सी हाइड्रोजन। तो कौन सी हमारी होती है, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग। तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक इनकरेक्ट रहेगा, बाकी 3 ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में हमारा कौन कौन सा आता है, कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क, प्लाज्मा आर्क, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है। ये सब टाइप्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है, बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है। ये हमारे क्या है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप हैं। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको अगर इनके ऑप्शंस नहीं पता, इनके टाइप्स नहीं पता है, तो आपको ऐसे भी दे सकता है, 3-4 ऑप्शन दे दिया और उसमें से पूछ दिया इसमें से कौन रेजिस्टेंस वेल्डिंग है या कौन सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है, ऐसे करके आपसे पूछ सकता है। तो आपको इसके टाइप्स क्या हैं याद होने चाहिए। थर्मिट वेल्डिंग, तो थर्मिट वेल्डिंग हमारा होता है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में आता है फ्रिक्शन, अल्ट्रासोनिक डिफ्यूजन और एक्सप्लोजिव वेल्डिंग, ठीक है। और न्यूअर वेल्डिंग प्रोसेस में हमारे जो आजकल आधुनिक तकनीक में है वो इलेक्ट्रो बीम और लेज़र बीम वेल्डिंग। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हमारे न्यूअर वेल्डिंग प्रोसेस कौन कौन से हैं जो हमारे आधुनिक यूज होते हैं, वो कौन से, इलेक्ट्रो बीम और लेज़र बीम वेल्डिंग है, ठीक है। तो हम सबसे पहले वेल्डिंग के बारे में देखते हैं, गैस वेल्डिंग, ठीक है। गैस वेल्डिंग के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। गैस वेल्डिंग, इट इज़ अ फ्यूजन वेल्डिंग इन विच स्ट्रॉन्ग गैस फ्लेम इज यूज जनरेट अ हीट एंड रेज द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल पीसेस लोकलाइज्ड एट द प्लेस वेयर जॉइंट इज टू बी मेड, ठीक है। इन दिस वेल्डिंग मेटल पीसेस टू बी जॉइंट आर हीटेड, ठीक है। तो गैस वेल्डिंग क्या होती है, गैस वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, गैस वेल्डिंग में जो हमारा मान लीजिए ये मेटल, इसको हमने जॉइंट करना है और ये हमारा मेटल है, ठीक है। तो अगर इसको हमने जॉइंट करना है तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे अगर हमको इसके ऊपर इसको ज्वाइन करना है तो हम क्या करते हैं, इसको गैस ऑक्सी एसिटिलीन द्वारा हम क्या करते हैं, मेटल को हीट करते हैं, ठीक है। तो पेयर प्लेस, ठीक है, इन दिस वेल्डिंग मेटल पीसेस टू बी जॉइंट आर हीटेड। तो क्या करते हैं, हम मेटल पीस को जो हमारे जॉइंट करना होता है उसको क्या करते हैं, उसको हम हीट करते हैं, ठीक है। दिन Thus the metal started along the edges to be joined. A filler metal also may be added to the following, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें फिलर मेटल भी ऐड करते हैं। हमने दो मेटल को मेल्ट किया और उसमें क्या किया, फिलर मेटल ऐड किया। फिर जब वो क्या होगा, ठंडा होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है अलाउड टू सॉलिडिफाई टू गेट स्ट्रॉन्ग जॉइंट। तो हम क्या करते हैं, उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग जॉइंट हमारा बन जाता है। तो इसमें दिया हुआ है द पॉपुलर गैस कॉम्बिनेशंस आर ऑक्सी हाइड्रोजन गैस मिक्सचर, ऑक्सी एसिटिलीन गैस मिक्सचर एंड क्या है, ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी एसिटिलीन और क्या था, एयर एसिटिलीन। ये हमारे क्या थे, 3 टाइप के थे। तो आइए ऑक्सी एसिटिलीन के बारे में देखते हैं। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग क्या होती है, जैसे कि हमारा यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले आप रिएक्शन देखिए। इसमें क्या है कि इसमें एसिटिलीन हमारा है 2 एसिटिलीन प्लस 5 ऑक्सीजन इक्वल टू 4 CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट। तो क्या है हमारा, इसमें क्या है, हीट जनरेट होती है जो हमारे क्या करती है, मेटल को मेल्ट कर देती है। ये रिएक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग कैन यूज वेल्डिंग फॉर द वाइड रेंज ऑफ द मेटल्स एंड अलॉय। तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हमारी कौन सी गैस वेल्डिंग यूज होती है, ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग यूज होती है। आप वर्कशॉप में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारी जो वहाँ पे हम वेल्डिंग होती है वहाँ पे भी ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग होती है, ठीक है। एसिटिलीन मिक्सड विथ ऑक्सीजन व्हेन बर्न अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट।
गिविंग हायर टेम्परेचर राइज। ठीक है, तो जो हमारा एसिटिलीन होता है ये क्या करता है, इसको हम क्या करते हैं ऑक्सीजन में मिक्स करते हैं, तो कंट्रोल इन्वायरमेंट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो जब हमारा एसिटिलीन क्या है ऑक्सीजन से मिक्स होता है तो क्या करता है एक बड़े अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करता है, तो क्या करता है जो हमारा हायर टेम्परेचर क्रिएट करता है, तो हमारा मेटल क्या हो जाता है, मेटल मेल्ट हो जाता है। और क्या होता है जैसा कि रिएक्शन में दिया हुआ है क्या निकलता है, CO2 भी निकलता है। द बर्निंग आल्सो प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, हेल्प इन प्रिवेंटिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अ मेटल वेल्डेड। तो क्या करता है, CO2 का भी मेन यूज है। CO2 का यूज क्या है, दिस बर्निंग आल्सो प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पूछा भी है पिछली बार, कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जनरेट होती है वो किसके लिए होती है, वो क्या होती है, प्रिवेंशन करती है कि ऑक्सीडेशन हमारे मेटल का ना हो। ठीक, जो हमारे मेटल वेल्ड किए जा रहे हैं उसका क्या हो, ऑक्सीडेशन ना हो। हाईएस्ट टेम्परेचर दैट कैन प्रोड्यूसेस बाय वेल्डिंग 30 to 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में हमारा जो हायर टेम्परेचर जनरेट होता है वो कितना होता है, वो होता है 30 to 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इज कैटेगराइज्ड एज हाई प्रेशर वेल्डिंग इन दिस बोथ। तो हमारी ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक कौन सी हमारी हाई प्रेशर वेल्डिंग, एक हमारी कौन सी होती है लो प्रेशर वेल्डिंग। तो हाई प्रेशर वेल्डिंग में हमारा जो ऑक्सीजन होता है और जो एसिटिलीन होता है वो दोनों क्या होते हैं, हाई प्रेशर पे सप्लाई होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये दिया हुआ है, बोथ गैसेज ऑक्सीजन और एसिटिलीन आर सप्लाइड एट टू द वेल्डिंग जोन्स आर हाई प्रेशर। ठीक है, तो हाई प्रेशर वेल्डिंग में हमारे ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों क्या होते हैं, हाई प्रेशर पे सप्लाई किए जाते हैं। लेकिन जो हमारा लो प्रेशर वेल्डिंग होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन तो हमारा हाई प्रेशर से सप्लाई होता है, लेकिन एसिटिलीन क्या होता है, एसिटिलीन क्या होता है, एक्शन ऑफ वाटर कैल्शियम कार्बाइड एंड सप्लाइड एट लो प्रेशर। तो हमारा एसिटिलीन क्या होता है, एसिटिलीन हमारा लो प्रेशर पे सप्लाई किया जाता है। तो जब हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन, जैसे ये हमारा मान लीजिए इलेक्ट्रोड होल्डर है, तो यहाँ से क्या आर्क वो फ्लेम जनरेट होती है। ठीक है, फ्लेम, तो हमारी फ्लेम क्या होती है कि ये मान लीजिए हमारी फ्लेम है, फ्लेम जनरेट होती है, तभी तो हीट जनरेट होगी, तो फ्लेम से ही तो हीट जनरेट होगी। तो ये हमारी क्या है, फ्लेम जनरेट होती है। तो ये फ्लेम क्या होती है, 3 टाइप की होती है, हमारी जो फ्लेम होती है वो 3 टाइप की होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया हुआ है, पिछली बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो जो हमारी फ्लेम में क्या है, टॉर्च हमारा है, तो इसी प्रकार की हमारी क्या है, एक्सिटिलीन में फ्लेम हमारी बनती है। तो ये फ्लेम हमारी कितने टाइप की होती है, ये फ्लेम हमारी होती है तीन तीन टाइप की। न्यूट्र ये फ्लेम हमारी होती है 3 टाइप की, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, ये हमारे 3 टाइप की ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होती है। ठीक है, ये न्यूट्रल फ्लेम में इज ऑब्टेन्ड व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ O2 CH2 आर मिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एक इंपॉर्टेंट मिल गया कि हमारी जो न्यूट्रल फ्लेम होती है वो कब बनती है, वो जब बनती है जब इक्वल अमाउंट ऑफ O2 एंड CH2 को मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो हमारी क्या बनती है, न्यूट्रल फ्लेम बनती है। और इसमें क्या होता है कि इसको जो दिखाया गया फिगर, तो इसमें क्या होता है, इसका जो वाइट रेंज होता है वो सबसे अंदर वाले फॉर्म में होता है, वाइट होता है। ठीक है, न्यूट्रल फ्लेम में। ठीक है, तो लेकिन और इसमें क्या होता है, इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ O2 एंड CH2 मिक्स किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। ठीक है, एंड बर्न्ड एट आउटलेट ऑफ बिल्डिंग टॉर्च, तो ये बन जाता है। एक चीज और दी हुई, दिस फ्लेम इज ऑफ वाइट कोन एंड हैज मैक्सिमम यूज फॉर सक्सेसफुली वेल्डिंग ऑफ मेनी मेटल। तो ये क्या होता है, इस फ्लेम का यूज सबसे ज़्यादा होता है सक्सेसफुली वेल्डिंग करने के लिए। Next, carburizing flame. This flame is obtained when excess amount of acetylene is supplied, then which is theoretically। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या है, हमारा कार्बोराइजिंग फ्लेम में मिडिल पार्ट इसका क्या है, वाइट है। ठीक है, बाकी हमारे ये अंदर वाला पार्ट वेल डिफाइंड नहीं होता है, और जो हमारा आउटर फ्लेम होता है दूसरे कलर का होता है। लेकिन जो हमारा मिडिल पार्ट होता है ये क्या होता है, वाइट कलर का होता है। तो न्यूट्रल फ्लेम में क्या था, न्यूट्रल फ्लेम में हमारा अंदर वाला पार्ट जो था, सबसे इनर पार्ट वो क्या था, वाइट था। इसमें कार्बोराइजिंग में क्या है, इसमें सेकेंड पार्ट हमारा वाइट है। और और इसमें क्या है हमारा लाइट ब्लू है इनर पार्ट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इनर इनर कोन, मिडिल कोन, आउटर यूनिट। ठीक है, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या है, इज ऑब्टेन्ड व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिटिलीन इज सप्लाइड। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो है ऑक्सीजन
हमारी जो न्यूट्रल फ्लेम थी वो क्या था, वो हमारे जो सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन जब सप्लाई किया जाता था तो हमारी क्या आती थी, न्यूट्रल फ्लेम बनती थी। कार्बोराइजिंग फ्लेम कब बनेगी, जब हमारी एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिटिलीन को सप्लाई किया जाएगा तो कौन सी फ्लेम बनेगी, कार्बोराइजिंग फ्लेम बनेगी। Oxidizing flame. This flame is excess of a oxygen over than required of a neutral flame. The ratio of oxygen O2 and CH2 1.15 and to the 1.50 to have this flame। ठीक है। तो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हमारा क्या होता है, O2 जो हमारा होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है। न्यूट्रल फ्लेम में क्या था, न्यूट्रल फ्लेम में क्या था, दोनों इक्वल थे। और कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या था, CH2 और एसिटिलीन हमारा क्या था, एक्सेस था। और जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है इसमें क्या है, उसमें O2 हमारा क्या है, एक्सेस अमाउंट में है। ठीक है। लेकिन हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को पाते कैसे हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हमें पता है कि टू हैव दिस फ्लेम सेट द कार्बोराइजिंग फ्लेम फर्स्ट कन्वर्ट इट टू द न्यूट्रल फ्लेम। तो हमारा क्या होता है कि हम जब हमारे जो सबसे पहले जो कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है उसी से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मिलता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम को हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले उसका दोनों का अमाउंट इक्वल करके न्यूट्रल फ्लेम पा लेते हैं। ठीक है। जब हम न्यूट्रल फ्लेम पा लेंगे तो फिर क्या करेंगे, उसमें ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मिल जाएगी। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन एसिटिलीन को इक्वल करके न्यूट्रल फ्लेम प्राप्त करते हैं, फिर उस न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा करके क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पा लेते हैं। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी 3 टाइप्स की जो है फ्लेम होती है वो थी। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अब हमारे जो है वेल्डिंग टूल एंड इक्विपमेंट क्या है, गैस वेल्डिंग के हमारे कौन कौन से टूल, तो ये सारे हमारे क्या है, गैस वेल्डिंग के टूल्स हैं। गैस सिलेंडर होता है, होस पाइप होता है, सिलेंडर प्रेशर होता है, आउटलेट प्रेशर गेज होता है, प्रेशर रेगुलेटर होता है, ब्लो पाइप होता है, वेल्डिंग स्क्रीन होता है, गॉगल्स होता है, जैसा कि आपको पता होगा। तो आपको ये भी ऑप्शन में दे सकता है कि क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि कौन कौन से हमारे जो है वेल्डिंग टूल हैं। ठीक है। तो गॉगल्स, स्क्रीन, ग्लोव्स एंड एप्रन, ये सब क्या है, हमारे वेल्डिंग टूल्स हैं। वायर ब्रश, ट्रॉली, चिपिंग हैमर, ये सब हमारे वेल्डिंग टूल्स हैं। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कंज्यूमेबल कौन से हैं, कंज्यूमेबल मतलब जो यूज़ होते रहते हैं फिर नए भी उनको। ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस, एसिटिलीन गैस, फिलर मेटल और फ्लक्सेस, ये सब हमारे क्या है, कंज्यूमेबल, जो हमारे क्या है वेल्डिंग के दौरान कंज्यूम होते हैं। तो एक एक के बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले गैस सिलेंडर। टू लार्ज स्टील सिलेंडर कैपेबल टू विथ स्टैंड हाई प्रेशर आर नीडेड टू बी केप्ट ऑक्सीजन एंड एसिटिल सिलेंडर। तो हमारा क्या होता है, हमारे दो ऐसे सिलेंडर होते हैं बड़े बड़े। ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, एक में O2 भरा होता है, एक में क्या है, एक में एसिटिलीन हमारी भरी होती है एट हाई प्रेशर। ठीक है। तो सिलेंडर आर मेंटेन। एक इंपॉर्टेंट बात, तो जो हमारा O2 सिलेंडर होता है ये किस कलर से होता है, ये हमारा होता है ब्लैक कलर से पेंट होता है। ठीक है। और जो हमारा एसिटिलीन सिलेंडर होता है ये हमारा क्या होता है, मैरून या डार्क रेड कलर में पेंट होता है। यह क्वेश्चन आपको आपके पेपर में आ चुका है। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि सिलेंडर्स आर पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स। ऑक्सीजन सिलेंडर इन ब्लैक एंड एसिटिलीन सिलेंडर इज मैरून और रेड कलर। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलेंडर्स के बारे में, कि दोनों सिलेंडर किस रंग से पेंट किए होते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन इज। तो आप देखते हैं प्रेशर रेगुलेटर्स के बारे में। ईच ऑफ द सिलेंडर्स शुड बी इक्विप्ड विद द प्रेशर रेगुलेटर एट द टॉप। प्रेशर रेगुलेटर मेंटेन्स द सप्लाई प्रेशर एट कांस्टेंट वैल्यू which have to be much less than the pressure at which gas had been filled in the cylinder। तो क्या करता है प्रेशर रेगुलेटर का, क्या यूज होता है, प्रेशर रेगुलेटर हमारे क्या होता है, गैस सिलेंडर पे लगा होता है, जो क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है। उस गैस सिलेंडर में कितना प्रेशर होना चाहिए उसको मेंटेन करता है। ठीक है। तो प्रेशर रेगुलेटर का भी यूज आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर रेगुलेटर हमारा क्या करता है। अब हमारा दिया हुआ है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज क्या होता है, मेजर्स द प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और तो प्रेशर गेज हमारा क्या होता है, प्रेशर गेज हमारा सिलेंडर पे लगा होता है, जो क्या करता है, हमारे सिलेंडर को प्रेशर को मेजर करता है। और प्रेशर रेगुलेटर क्या होता है, प्रेशर रेगुलेटर हमारे कितना सप्लाई प्रेशर का चाहिए वो क्या होता है, मेंटेन करता है। ठीक है। तो प्रेशर गेज एंड प्रेशर रेगुलेटर ये दो हमारी चीज़ें हैं। प्रेशर गेज क्या करता है, प्रेशर गेज हमारा प्रेशर को मेजर करता है। और जो हमारा प्रेशर रेगुलेटर होता है ये क्या करता है, कितना प्रेशर सप्लाई होना चाहिए उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है। होस पाइप एंड वैल्यूज। ब्लो पाइप एंड स्पार्क लाइटर। ठीक है। ब्लो पाइप आर यूज्ड इन ए वेल्डिंग और कटिंग। तो ब्लो पाइप वहाँ यूज, हाँ, ब्लो पाइप में इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लो पाइप आर यूज्ड इन वेल्डिंग और कटिंग। तो ब्लो पाइप का हमारा यूज़ क्या होता है, वेल्डिंग और कटिंग दोनों में किया जाता है। दीज आर मेड इन डिफरेंट डिजाइन एंड साइड। तो बोथ गैसेज आर मिक्सड इन द चेम्बर ऑफ अ ब्लो पाइप एंड देन
ड्राइवन आउट टू द ऑफिस टू द ब्लोपाइप नोजल एंड बर्न बाय स्पार्क लाइटर। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हमारा ब्लो पाइप क्या होता है, ब्लो पाइप में एक तरफ से क्या आती है, एसिटिलीन आती है, एक तरफ से क्या आती है, ऑक्सीजन आती है। ब्लो पाइप में ही हमारा क्या होता है, हमारे दोनों ये गैसेस मिक्स होती हैं। और एक इस पर सेफ्टी हैमर, सेफ्टी हैमर में क्या होता है, गॉगल्स, वेल्डिंग स्क्रीन्स, ग्लव्स एंड एप्रन एज द पार्ट ऑफ सेफ्टी यूज्ड गैस वेल्डिंग। तो हमारे जो गॉगल्स होते हैं, तो हमारे जो गॉगल्स होते हैं और एप्रन होता है, ठीक है, ये हमारे क्या है, सेफ्टी किट में आते हैं। एप्रन हो गया, गॉगल्स हो गया, तो इन सब का यूज़ हम सेफ्टी किट में करते हैं। और हमारा चिपिंग हैमर क्या होता है, चिपिंग हैमर एक शार्प, चिपिंग हैमर क्या होता है, चिपिंग हैमर हमारा एक शार्प एज हैमर होता है, जिसका क्या है, वेल्डिंग के बाद हम मेटल को चिप करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारी वेल्डिंग थोड़ी बहुत डिफेक्टिव है तो हम क्या करते हैं, उसको चिप करके सही कर देते हैं। चिपिंग हैमर का हमारा यही यूज़ होता है। वेल्डिंग रॉड, वेल्डिंग रॉड हमारा क्या होता है, जो रॉड, जिस रॉड का यूज़ हम वेल्डिंग में करते हैं वो हमारी वेल्डिंग रॉड होती है। वेल्डिंग रॉड हमारी दो टाइप की होती है, एक में क्या होती है, कोटिंग होती है, एक में हमारे कोटिंग नहीं होती है। जिस एक में किसकी होती है, एक में फ्लक्स की कोटिंग होती है और एक वेल्डिंग रॉड में कोटिंग नहीं होती है। ये क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक में फ्लक्स की कोटिंग नहीं होती है, एक में फ्लक्स की कोटिंग होती है, एक में कोई कोटिंग नहीं होती है। तो आइए हम देखते हैं कि फ्लक्स हमारे क्या होते हैं। तो फ्लक्स, फ्लक्स इज यूज्ड इन एवरी वेल्डिंग प्रोसेस, फ्लक्स का हमारे सभी वेल्डिंग प्रोसेस में यूज होता है। ठीक है, माइल्ड स्टील, तो ऐसा कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें हमारा जो फ्लक्स का यूज़ नहीं होता है, ऐसी हमारी कौन सी है, माइल्ड स्टील। ठीक है, माइल्ड स्टील में क्या होता है, फ्लक्स का यूज़ नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। फ्लक्स इज यूज्ड टू प्रिवेंट दी ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, तो जो हमारा फ्लक्स होता है वो क्या करता है, इसका यूज़ क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ हॉट मेटल को प्रिवेंट करता है। ठीक है, प्रिवेंशन करता है इसका। इट कन्वर्ट दी ऑक्साइड इनटू नाइट्राइड टू स्लैग, देन कैन कन्वर्ट रिमूव फ्रॉम दी वेल्डिंग जोन इजीली। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ऑक्साइड को क्या है, नाइट्राइड में चेंज कर देता है टू टू स्लैग दैट कैन बी रिमूव, तो जो क्या है, हमारे वेल्डिंग जोन से आसानी से रिमूव हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड नाइट्राइड मेक्स वेल्डमेंट वीक, तो ऑक्साइड एंड नाइट्राइड्स के ये अगर हम बन जाता है तो हमारा वेल्डमेंट क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, तो फ्लक्स का यूज़ क्या है, हमारे वेल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, और ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज को नाइट्राइड्स में चेंज करता है, और क्या करता है, ये फ्लक्स को वेल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, और हमारे किस मेटल में फ्लक्स का यूज़ नहीं होता है, वेल्डिंग माइल्ड स्टील में फ्लक्स का यूज़ नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके। और दिया हुआ है, फॉर द वेल्डिंग ऑफ कॉपर इट्स एलॉय सोडियम नाइट्रेट सोडियम कार्बोनेट आर यूज्ड, तो कॉपर के लिए हमारे कौन कौन से फ्लक्स यूज़ किए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट्स एलॉय सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया जाता है। ठीक है, फ्लक्स के रूप में। तो एल्युमिनियम के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एल्युमिनियम के लिए क्लोराइड ऑफ सोडियम पोटेशियम लिथियम बेरिलियम, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम के लिए फ्लक्स का। तो इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको आंसर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।